नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय टीवी। सीसीपी इलेक्शन 2026 के मतदान पूरे हो चुके हैं और अब इंतजार है तमाम 69 उम्मीदवारों को 13 तारीख का। और ना केवल उम्मीदवारों को बल्कि पणजी की तमाम जनता का जिन्होंने मतदान किया और इन तमाम कैंडिडेट्स के भविष्य को बैलेट बॉक्स में बंद कर दिया गया। अब सभी के जहन में सवाल है कि क्या उत्पल पर्रिकर इस बार कोई बड़ा चमत्कार कर पाएंगे? क्या एक कोई बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिल सकता है कि वो बाबूश मोंसरात का जो किला है पंजिम का, उसे वो धराशाही कर दे? आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये इलेक्शन क्यों इतने महत्वपूर्ण है, ना केवल बाबूश मोंसरात, उत्पल पर्रिकर बल्कि बीजेपी के लिए भी। और हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय टीवी के एडिटर इन चीफ हैं संदीप केरकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो यह समझेंगे कि सीसीपी जो इलेक्शन इस बार का हुआ है, क्योंकि इसके बाद विधानसभा चुनाव है 2027 का और यह इलेक्शन कई विधानसभाओं के ऊपर अपना असर भी डालता है। क्या लगता है इस बार कोई बड़ा उलटफेर उत्पल पर्रिकर यहां पर कर सकते हैं, या वही कहानी फिर से दोहराई जाएगी जो पिछले कई चुनाव से दोहराई जाती रही? लेकिन ये बाबूश और उत्पल के लिए जरूर एक यहाँ वार्म अप मैच जरूर हो सकता है, उस तरह से इसको देखा जा सकता है विधानसभा चुनाव के लिहाज से। हाँ, बाबूश के लिए नहीं हो सकता, उत्पल के लिए डेफिनेटली वार्म अप है, क्योंकि बाबूश ये अभी से नहीं है। बाबूश 2019 में बीजेपी में एंट्री की है इन्होंने, लेकिन उसके पहले भी कांग्रेस में थे। और दूसरी बात यह है कि तालीगांव, बाबूश इज फ्रॉम तालीगांव, तो तालीगांव उनका गढ़ है। उसके बाद पणजी में अभी वो एमएलए है और लास्ट 5 ईयर टर्म कंप्लीट उनके बेटे ने ही किया है। ये भी मुझे लगता है पहली बार होगा कि किसी ने एक टर्म कंप्लीट किया है। नहीं तो अब आप देखते हो हर बार कोई डेप्यूटी होता है, वो फिर वो मेयर होता है, फिर दूसरा डेप्यूटी मेयर होता है, वो अपने अपने हिसाब से मार्क करते हैं। जैसे सुरेंद्र फुर्तादो, उदय मड़केकर, इफ यू हैव सीन दे हैव डिवाइडेड। लास्ट टाइम भी अगर आप देखते हो 2021 इलेक्शन सीसीपी में हुआ, उसके बाद बाबूश मोंसरात के बेटे रोहित मोंसरात कंटिन्यू मेयर रहे। तो ये पूरा फैमिली राज है। आप तालीगांव, पणजी और सीसीपी पूरा फैमिली ने रूल किया हुआ है, तो ये डेफिनेटली इनका गुडविल है। और उत्पल पर्रिकर स्टार्टेड नाउ। इनफैक्ट उत्पल पर्रिकर लास्ट चुनाव में भी उन्होंने उम्मीदवारी रखी थी और ही हैज फाइट उन्होंने दी थी, तो इतना डिफरेंस था नहीं। तभी उनके साथ उदय मड़केकर भी थे उत्पल पर्रिकर के साथ, जो बाबूश के बहुत करीबी है। अभी उनके साथ वो नहीं है और सुरेंद्र मड़केकर उनके साथ है। अमी पणजेकर जो पैनल है, उस पैनल के साथ सुरेंद्र मड़केकर है। तो ये डिफरेंस जो है, डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो बाबूश मोंसरात के लिए नई चीज नहीं, लेकिन डेफिनेटली उत्पल पर्रिकर के लिए ये बहुत नई चीज है, क्योंकि इस बार हम उत्पल पर्रिकर को ग्राउंड में देख रहे हैं। हालांकि इसके पहले उत्पल पर्रिकर, जब उनके पिताजी मनोहर पर्रिकर जी, जिसको सब लोग जानते हैं, उनकी तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं हुई, मनोहर पर्रिकर, लेकिन उनके साथ हमने कभी भी उत्पल पर्रिकर को नहीं देखा। अभी आज भी अगर आप स्टेटमेंट देखते हो दोनों का, मनोहर पर्रिकर के बेटे जो रोहित मोंसरात उनके बारे में बता रहा है, और बाबूश मोंसरात के बेटे रोहित मोंसरात, जहां पे उत्पल कमेंट कर रहा है, दोनों के पिताजी के ऊपर कमेंट हो रहा है। अभी आप हिस्ट्री में जाओगे तो बीजेपी ये उत्पल के खून में होना चाहिए, क्योंकि मनोहर पर्रिकर इज नोन टू बी अ बीजेपी मैन। गोवा में बीजेपी उन्होंने पूरी खड़ी कर दी है। 25 साल उन्होंने एमएलए सीट यहाँ पे उन्होंने लड़ा है, 25 साल वो लीडर है पणजी के। क्योंकि रोहित मोंसरात ऑल्सो सेड टुडे मॉर्निंग कि आई रिस्पेक्ट मनोहर पर्रिकर, आई एडमायर हिम, लेकिन
रोहित ने बोला कि उत्पल पर्रिकर के पास मनोहर पर्रिकर के चीजें मतलब उनका छवि नहीं है। यानी कि जो लेगेसी मनोहर पर्रिकर की है उसको जिस लेवल पर लेकर जाना चाहिए वो उत्पल उसमें कामयाब नहीं हो रही। लेकिन इसके पीछे भी तो कारण था ना, बीजेपी ने भी तो दरकिनार कर दिया उत्पल को, क्योंकि एक उम्मीद यही थी कि मनोहर पर्रिकर के जाने के बाद इस सीट पर उत्पल को टिकट मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन हाँ, बाबूश को जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में टक्कर दी वो अपने आप में काफी दिलचस्प थी। तो क्या लगता है इस बार के सीसीपी चुनाव में, जिस तरह से आपने भी देखा हमने भी देखा कि उत्पल जो है काफी एक्टिव दिखाई दिए थे, क्या सीटों में एक बड़ा उलटफेर आ सकता है, या सीधे सीधे जो आपने भी एक बात कही है कि जो एक तरह से परिवार की जो लेगेसी हो गई है बाबूश मोंसेरात परिवार की, यहां पर जो एक पूरी पकड़ है, धाक है, वही आगे बढ़ेगी, या फिर लोग यहाँ के जो मुद्दे हैं उनको भी जहन में रखकर वोट करते हैं? नहीं, मुद्दे तो है डेफिनेटली, बट फाइनली काम कौन करेगा दैट मैटर्स। क्योंकि अभी एक फैक्टर है जहां पे सीसीपी इलेक्शन हो रहा है और ये तो हो गया म्युनिसिपालिटी, लेकिन एमएलए तो बाबूशी है ना। फाइनली एमएलए के पास लोग जाएंगे तो ये एक प्रेशराइज थिंग टॉपअप है, वो एडवांटेज रोहित मोंसेरात के लिए है। उत्पल पर्रिकर ग्राउंड में कभी नहीं दिखा। आप अगर उनकी डिसएडवांटेज देखोगे तो उत्पल पर्रिकर नेवर इंटरेक्टेड विद पीपल दैट मच की, देखो उस दिन यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुआ था 39A के ऊपर, वीरेश बोरकर यहाँ पे बैठे थे आजाद मैदान पे, यू हैव सीन एवरीबडी हैज कम मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उत्पल पर्रिकर ने जैसे ग्राउंड पे आके किसी के साथ इंटरेक्ट करो या डिस्कशन करो, मीडिया के साथ तो वो दिखा नहीं उतने, बट ही हैज स्पोकन आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट। तो आपको इलेक्शन के पहले भी ग्राउंड पे होना जरूरी है। अभी भले ही रोहित मोंसेरात इस पैनल है, लेकिन बाबूश का पैनल दिख रहा है, फेस बाबूश है, जो पहले से एज ए एमएलए भी है और पहले से ग्राउंड पे है लोगों के साथ। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन बट उत्पल हैज अ वेरी क्लियर इमेज, वो उनकी एडवांटेज है। ही इज वेरी एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड बॉय, यंग है, इमेज क्लियर है, क्या बोलता है वो करना चाहता है, कितना करेगा बात अलग है, लेकिन कुछ करना चाहता है, और ये यंग ब्लड है। तो उसको अपॉर्चुनिटी लोग कितना देंगे, या बाबूश मोंसेरात जो सीजन्ड पॉलिटिशियन है उनको अपॉर्चुनिटी लोग क्या देंगे, ये डिफरेंस देखना पड़ेगा। वार्ड की बात करें, बहुत ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा है कि जो वार्ड मेंबर्स यानी कि जो कॉर्पोरेटर्स बनकर आएंगे उनके पास डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कुछ बजट होगा। और जो आप बात भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी वो विधायक के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है। और जिस तरह से हमने भी देखा, अभी तालीगांव की बात कर लें, उसके आसपास पंजिम की बात कर लें, बहुत सारी जो टीम है हमारी लगातार वहाँ पर भी गए, सड़कें खुदी हुई थी, बहुत सारी जगह कचरा पड़ा हुआ है, और भी कई मुद्दे हैं। कैसीनो का विवाद भी जो है वो लगातार हुआ। खैर सीसीपी से उसका डायरेक्ट लेना देना नहीं है, लेकिन बाबूश मोंसेरात ने जब वो विधायक बने थे, कहा चुनाव से पहले कहा था कि 100 दिन में वो तमाम कैसीनो हटा देंगे। तो ये तमाम सारे मुद्दे थे। इन मुद्दों के इर्द गिर्द पूरे चुनाव को हम कहाँ देख रहे हैं, और 13 तारीख का जो इंतजार सभी को है, जाहिर सी बात है उस दिन साफ हो जाएगा कि किसका पैनल इस बार के जो पणजी नगर निगम है उसकी कुर्सी के ऊपर बैठने वाला है। हाँ देखिए, ये तो जनता डिसाइड करेगी डेफिनेटली, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि 1 वार्ड से 9 वार्ड तक बाबू ऑलरेडी तालीगांव एरिया में है और सबसे बड़े वार्ड वही है। अगर नंबर 1 5 वार्ड नंबर 5 अगर आप देखोगे तो वहाँ सबसे बड़ा वार्ड सीसीपी के एरिया में अगर आप देखते हो तो 1617 वोटर्स वहाँ पे है। नंबर 2 वार्ड नंबर 6 1461 है, और नंबर 3 वार्ड नंबर 7 1395। तो ये 3 वार्ड सबसे बड़े वार्ड में चुनाव जाते हैं, और बाकी पणजी एरिया में अगर है तो वहां पे 1000-1500 के आसपास मतलब उसके अंदर, और विनेबिलिटी भी क्राइटेरिया है, तो 50 to 100 वोट्स का विनेबिलिटी होता है। लास्ट टाइम इलेक्शन में हमने देखा कि 1-2 वोट के लिए भी पीपल हैव डेफीटेड देमसेल्फ। तो लोग इस बार क्या सोचेंगे दैट मैटर, क्योंकि स्मार्ट सिटी का भी बड़ा मुद्दा है लोगों के घर के सामने। हमने यहाँ पे डिबेट भी की, उसमें रेजिडेंस भी लेके वो बोले मेरी गाड़ी रखने के लिए घर के सामने मुझे पैसा देना पड़ता है, क्योंकि पार्किंग का भी मुद्दा है। तो हाउ यू टेक दिस इशू, क्योंकि ऑल ओवर गोवा में अगर कोई भी चीज होती है तो एवरीबडी इज कनेक्टेड टू पणजी। हम बोलते हैं, अगर मैं मापसा में रह रहा हूँ तो मेरा मैक्सिमम 7 से 8 घंटे में पणजी में बिता रहा हूँ, उसके बाद मैं मापसा घर में जाऊंगा सोने के लिए, लेकिन 8-9 घंटे तो मैं पणजी में हूँ। तो दिस सीसीपी इलेक्शन इज एज गुड एज इलेक्शन फॉर एंटायर गोवा हु आर वर्किंग इन पणजी ऑल्सो। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि सीसीपी हैज टू बी प्रोएक्टिव इन लॉट ऑफ थिंग्स। अगर चेंज
चाहिए तो भी लोग बताएंगे, चेंज नहीं चाहिए तो एग्जिस्टिंग लोगों के साथ क्या डिफरेंस होना चाहिए वो भी मुझे लगता है इस बार अच्छे से पता चला है। क्योंकि फाइट अगर आप देखोगे फर्स्ट टाइम मुझे लगता है 23 वार्ड्स में जो 1-to-1 फाइट आपको दिख रही है वो पहले कभी नहीं हुई, और पहले सब लोग एक साथ भी नहीं आए। उत्पल पर्रिकर का पैनल जो है, आमी भोंडजेकर, वो पैनल उत्पल के साथ कांग्रेस भी है, उत्पल के साथ आम आदमी पार्टी भी है। हमने देखा कि इन्होंने कैंपेन भी किया इनके साथ। सो बीजेपी वर्सेस बीजेपी की बात हो रही है, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी वर्सेस बीजेपी एंड ऑल अदर पार्टीज टुगेदर। तो ये थोड़ा डिफरेंस देखने मिला, और बीजेपी के भी नेता नहीं दिखे, जैसे विरियाटो दिखा, यूरी दिखा, वैसे बीजेपी के नेता कैंपेन के लिए कभी नहीं आए पणजी में। वहां पे सिर्फ दामू मिले, जो प्रेसिडेंट है दामू नाइक जी, उन्होंने कैंपेन किया, उनको हमने एक दिन देखा स्पेसिफिक वार्ड में। सो ये डिफरेंस दिख रहा है कि इसका अभी मतलब हम हर बार बोलते हैं कि हम बोल नहीं सकते रिजल्ट्स क्या होगा, क्योंकि पीपल आर वेरी साइलेंट, वो बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि पूरा एरिया बाबूश मोन्सेरात ने कवर कर चुका है। आज मैं बोलूंगा तो कल मुझे टारगेट किया जाएगा क्या, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क। सो यू डोंट नो हाउ द वोटिंग विल गो ऑन, और कैसे लोगों ने पूरे दिन के लिए वोट किए। लेकिन परसेंटेज अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे वोट्स आप देख सकते हो, पीपल हैव कम आउट, मोर देन 50% वोटिंग हर एक वार्ड में है। तो 50% के ऊपर जब वोटिंग हुआ है तो डेफिनेटली लोगों का एक्सपेक्टेशन है तो होगा, बहुत सारे चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। संदीप जी, जो एक बात थी विपक्ष की, मैं इस पर भी आना ही चाह रहा था, आपने बिल्कुल ये जो बात उठाई कि कांग्रेस भी यहाँ थी और बाकी जो विपक्षी दल भी जो उत्पल पर्रिकर के साथ नजर आए, इसका एडवांटेज कितना बड़ा देखते हैं कि जब अगर एक साथ उठकर विपक्ष सपोर्ट कर रहा है, फिर चाहे सामने से हो या फिर पीछे से हो, और क्या हम इस बात को इस बार के चुनाव में पूरी तरह से दरकिनार कर सकते हैं कि बीजेपी के भी कुछ नेता चुपके से, गुप्त तरीके से उत्पल पर्रिकर को मदद नहीं कर रहे होंगे? नहीं बोल सकते बिल्कुल, क्योंकि जैसे उत्पल पर्रिकर इज, वैसे मैंने बोला थी वो हार्डकोर बीजेपी है ही है पहले से, मतलब अभी ही इज नॉट अगेंस्ट बीजेपी, ही इज अगेंस्ट द पीपल ऑफ बीजेपी व्हेनेवर ही स्पीक्स, यू नो। तो उनको आप मतलब नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि मे बी देर आर पीपल हु आर यू नो कनेक्टेड टू उत्पल, सपोर्ट भी कर रहे होंगे, यू नेवर नो। क्योंकि बाबूश मोन्सेरात जब एमएलए पणजी के बने तो बाबूश की टीम घुसी ना, पर्रिकर की टीम उनके साथ रही, है ना। नॉन पर्रिकर पीपल हैव सेपरेटेड, अभी नॉन पर्रिकर पीपल आर ऑल्सो बीजेपी, ऐसा नहीं कि वो कांग्रेस से थे, अभी नॉन पर्रिकर पीपल आर बीजेपी। तो उन्होंने डेफिनेटली उत्पल को सपोर्ट किया है, मतलब बीजेपी पार्ट 2 हैज सपोर्टेड। तो वैसे तो सर्कल है, कनेक्ट नहीं है आप नहीं बोल सकते। सो वी डोंट नो हाउ मच लेवल, क्योंकि ये बाहर से बात नहीं हुई, अंदर ही से कॉल हो सकता है, मतलब पीपल माइट हैव कनेक्टेड। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, एक ही वार्ड है, आई थिंक वार्ड नंबर जहाँ पे बहुत से कैंडिडेट है, बाकी 5 कैंडिडेट, वार्ड नंबर 1 वहाँ पे 5 कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और 2 वार्ड है जहाँ पे 3-3 कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज ऑल अदर वार्ड्स इट इज अ स्ट्रेट फाइट। और हमने देखा कि ग्राउंड पे वो दिख रहा है, जो ग्राउंड पे पहले इतने लोग दिखते नहीं थे, लोग निकल के बाहर आए हैं और लोग कैंपेन कर रहे थे। अगर बाबूश का पैनल मतलब बीजेपी का पैनल, ऑफिशियली इट इज अ बीजेपी का पैनल, तो सबको पता ही है। तो बीजेपी वर्सेस बीजेपी इसीलिए बोला गया, और ये पणजी का सिनारियो नहीं है। मैं कहता हूँ कि अभी आप देखोगे कि ये विधानसभा इलेक्शन में भी आपको दिखेगा, क्योंकि ये हर जगह पे सेम स्टोरी होगी, बीजेपी वर्सेस बीजेपी। अभी अगले विधानसभा में आपको हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में यही दृश्य दिखेगा। जाहिर सी बात है, जब जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेंगी, जो दावेदारी में है टिकट की, टिकट एक ही किसी को मिलनी है, और जिनको नहीं मिलनी है, अगर वो किसी दूसरी पार्टी या इंडिपेंडेंट सामने आते हैं, तो वो पार्टी वर्सेस पार्टी वाला सिनेरियो तो बनता ही है। लेकिन अक्सर हमने देखा जिसके पास पार्टी का ठप्पा होता है उसे एक एडवांटेज एक्स्ट्रा हमेशा रहती है, लेकिन वही जीते ये भी जरूरी नहीं है। वोट प्रतिशत पर बात करते हैं, वोट प्रतिशत को किस तरह से देखते हैं? करीब 65% प्लस के आसपास का जो है वो वोट प्रतिशत रहा है, ये बेहतर रहा है या इससे और ज्यादा की उम्मीद की जा रही थी? नहीं, एक्चुअली मेरे ख्याल से इट इज़ वेरी गुड कि 65 अबाव, बहुत से जगहों पे 70 प्लस कर गया है। बहुत से वार्ड्स में लोग मतलब लोग बाहर निकले हैं और लोगों ने वोट किया है, यू नो। सो लोग अगर वोट बाहर निकल करके कर रहे, तो आई एम अज्यूमिंग दे आर
वोटिंग फॉर अ गुड कैंडिडेट। अभी गुड कैंडिडेट का डेफिनेशन हर एक का अपने हिसाब से होता है, और पंजी सीसीपी इलेक्शन के वैसिनिटी में महिला ज़्यादा है, तो जो महिला भी मतलब बड़े पैमाने पे बाहर निकली है और उन्होंने वोट किया है। अभी भी अगर आप परसेंटेज वाइज देखते हो तो 9,000 के आसपास मेल है और 10,000 के ऊपर फीमेल है, ये डिफरेंस ऑफ वोट्स आप देखते हो। सो जो मुद्दे उठाए गए हैं, वो ट्रैफिक हो, पार्किंग हो, कजिनो हो, तो इन मुद्दों के ऊपर अगर उनको हाउस टू हाउस कैंपेन में सॉल्यूशन मिला है तो डेफिनेटली दे विल गो विद दैट पर्सन और दे विल डेफिनेटली आस्क फॉर इट। क्योंकि ये सीसीपी इलेक्शन ऐसे होता है कि वार्ड मेंबर, कॉर्पोरेटर जो होता है वो सीधा आपके मुंह पे मिलता है, आपके बगल में ही रहता है, जैसे एमएलए की तरह नहीं आप जाके उनके घर पे रहना है। तो ही हैज़ टू शो हिज फेस टू हिज पीपल, सो ही हैज़ टू कन्वे विच इज नॉन प्रेडिक्टेबल। वो कर ही नहीं सकता, जो कर सकता है वही उनको बोलना पड़ेगा, उनका मैनिफेस्टो वही रखना पड़ेगा। सो आई थिंक पीपल हैव कम आउट, पीपल विल वोट फॉर द पर्सन हु नीड। पार्टी बेस्ड इलेक्शन नहीं हुआ है, तो आज का अगर आप कहीं पे भी जाओगे तो इलेक्शन पर्सन ओरिएंटेड हो रहा है, पार्टी ओरिएंटेड नहीं हो रहा है। जो काम करेगा उसको ही लोग वोट करेंगे। और दामू नाइक जी ने भी बोला था बीजेपी में बहुत बार कि हम इस बार टिकट भी देंगे जो आदमी काम करेगा। द क्राइटेरिया विल बी द पर्सन हु विल विन, so winnability will be the criteria for the people who will work and who will will. so ये बात हर जगह पे है और लोग भी समझ पा रहे हैं। तो इसका ये शुरुआत है। राज जी, मैं बोलना चाहता हूँ कि 2026 दिस इज द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ द ईयर। इसके बाद म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन 14 म्यूनसिपैलिटीज है गोवा में, वहाँ पे इलेक्शन हो गया और उसके बाद असेंबली इलेक्शन होगा। सो दिस इज अ स्टार्ट, और ये स्टार्ट भी बहुत स्ट्रांग हुआ है। दैट नेक टू नेक भी ये इलेक्शन है। पहले 106 कैंडिडेट थे और अभी 69। उसी पे ही पता चलता है कि बहुत नीश लोगों ने सब कैंडिडेट भी चुन के डाले हैं कि नेक टू नेक या डिस्कशन। सो दिस रिजल्ट डेफिनेटली विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन में भी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और ये चुनाव चाहे छोटे हों या बड़े हो, बड़े चुनाव के लिए कहीं ना कहीं ये जानने का एक तरीका होता है कि कौन सी पार्टी, कौन सा कैंडिडेट कितने पानी में है, जीत सकता है या नहीं जीत सकता है। सीसीपी चुनाव का मतदान तो हो गया, अब सभी को 13 मार्च का इंतजार है जब नतीजे आएंगे, और देखना ये होगा कि बाबूश मोहनसाद के पैनल को उत्पल पर्रिकर का पैनल कितनी टक्कर दे पाता है, या फिर वही कहानी दोहराई जाएगी जो हर बार के चुनाव में देखने को मिलती है। और इस बार के चुनाव में लोगों के जहन में क्या कुछ रहा, मुद्दे रहे या फिर परिवार और परिवार की छवि रही, या फिर उत्पल पर्रिकर की जो छवि है उसको भी ध्यान में रखा गया। खैर 13 तारीख को तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे और हमें भी उसका इंतजार है। और 13 तारीख को सबसे पहले और सबसे तेज नतीजे देखने के लिए आप जुड़े रहिएगा सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र टीवी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। नमस्कार।